हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए नाइन्थ क्लास आज स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज 1.3 1.2 तक हमने पहले कर लिया है। आज हम 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सरसाइज 1.3 में हम पढ़ेंगे पहले। एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पर हम तीन नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। वो तीन नंबर कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल नंबर 5 से हम ले लेंगे वो तीन नंबर। पहला नंबर लिया है इन्होंने 10/3 और दूसरा नंबर है हमारे पास 7/8 और तीसरा नंबर है 1/7। हम देखेंगे कि तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है। 3 से डिवाइड करा हमने 10 को, तो आपने देखा 3 लिया हमने, 3 3 9। आपने इसको रिमाइंड 1 माइनस कर दिया, 1 आया, पॉइंट लगा दिया, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर 3 3 9, फिर आपका 1 आया, फिर आपने 3 3 9 कर दिया। आपने देखा कि ये लगातार 3 3 आता जा रहा है। अब हम देखते हैं 7/8 का। 8 को डिवाइड 7 को डिवाइड करेंगे 8 से, पॉइंट लगा दिया पहले ही। 8 8 64, आपका बचा कितना? 6 हो गया 60। 8 7 56, आपका बचा 4 हो गया 40। 8 5 40। तो ये तो खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं 7 को डिवाइड, वो 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, पॉइंट लगा दिया आपने, ये हो गया 10। 7 1 7, 3 हो गया 0, 7 4 28, आपका बचा 2 हो गया 20, 7 2 14, बचा 6 हो गया 60, 7 8 56, बचा आपका 4 हो गया 40, 7 5 35, आपका बचा 5 हो गया 50, 7 7 49। तो आपने देखा कि एक जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर वो पहुंच गया। ठीक है, तो आपने देखा कि जहां से हमने नंबर को डिवीजन डिवाइड करना स्टार्ट किया, यानी कि 1 से स्टार्ट किया और ये कहां तक पहुंच गया? 1 तक ही पहुंच गया। तो इस तरीके से हमने दो दो नंबर दिए। हमारे पास जो केस बने वो दो बने। एक तो वो नंबर बने कि जिनका जो कभी भी मतलब इनका आंसर नहीं आ रहा है, लगातार वो क्या कर रहा है? डिवाइड होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ से यही डिविजन फिर से हम रिपीटिंग में आ जाएगी। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये 0.1428 फिर से यही स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 14285 फिर यही। तो यानी कि जो डिजिट है ये बार बार इसमें रिपीट होगी। तो हमारे पास अब दो तरह के नंबर है। एक नंबर तो वो है जिनका अल्टीमेटली रिमाइंडर जो है 0 आ जा रहा है, और या फिर वो नंबर है जिनका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने नंबर को, अपनी जो नंबर्स हैं उनको रिपीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 को करने के बाद हमारे जो नंबर हमें मिले वो दो तरह के थे। सबसे पहले तो देखिए, ये हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं रियल नंबर्स में हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी कि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है 1.3, यहाँ पर हम सिर्फ रेशनल नंबर की ही बात करेंगे। तो जो दोनों केस हैं, ये जो दोनों केस होंगे आपके, ये दोनों ही आपके रेशनल नंबर के ही बारे में बात करी गई है इन दोनों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो नंबर जिनमें अल्टीमेटली 0 आ रहा था। जैसे आपने कहा था, आपने किया था 7/8 का। तो 7/8 का जब हमने किया तो ये आया आंसर इसका 0.0875। तो आपने देखा कि इसमें एक पर्टिकुलर नंबर के बाद या अल्टीमेटली इसमें रिमाइंडर जो था वो आपका 0 हो गया। तो जब इसका नंबर 0 हो गया तो हम इसको जो कहेंगे, हम कहेंगे क्या है ये नंबर? टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। और दूसरे जो थे जैसे 10/3 था, 1/7 था, इसमें हम देख रहे थे कि नंबर कभी भी अल्टीमेट 0 नहीं आ रहा था, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा था, लेकिन ये अपने नंबर्स को या जो डिजिट्स थी उनको रिपीट कर रहा था। जैसे 10/3 था तो वो रिपीट कर रहा था लगातार 3.333 या फिर 1/7 था तो ये रिपीट कर रहा था 1.42
1.42857 142,857 ये नंबर लगातार इसी नंबर को रिपीट कर रहा था, यानी कि इसको हम कहेंगे कि ये नंबर जो ये ब्लॉक जो है डिजिट्स का ये क्या है, रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये दो रियल नंबर्स का जो पहली कैटेगरी है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की ये दो ऐसे नंबर हैं जो क्या कहते हैं, एक तो आपका टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाले की क्वालिटी ये है कि आप जब इरेशनल नंबर पढ़ोगे वहां भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेंगे, लेकिन इनमें जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये अपने नंबर्स को, अपने डिजिट को क्या करते हैं, रिपीटिंग करते हैं, रिकरिंग कहते हैं, रिकरिंग या रिपीटिंग में होते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये समझ में आ गया आपके कि ये दोनों ही कैसे हैं, रेशनल नंबर है। अगली एक्सरसाइज में आप, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप रेशनल नंबर पढ़ोगे तो वो कैसे होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों कैटेगरीज हैं ये रेशनल नंबर की कैटेगरी है, ठीक है। और रेशनल नंबर काय में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर भी रियल नंबर में आएंगे और रेशनल नंबर भी रियल नंबर में आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम रेशनल नंबर को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास पहला एग्जाम्पल है कि शो दैट 3.14678 इज अ रेशनल नंबर। आपको ये बताना है कि इसको शो करिए कि ये 3.14678 जो है आपका रेशनल नंबर है। तो बिल्कुल शो कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि जो आपका पॉइंट है वो यहाँ से हटा देना है, इसकी जगह 1 लिख देंगे और जितने नंबर है उस नंबर के आगे उतने ही 0 लगा देंगे। मेरे ख्याल से एक नंबर और इसमें है 142,678 है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि शो दैट, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया हुआ है, आपका पूछा गया है शो दैट, शो करिए 0.3333 इज इक्वल टू 0.3 का ऊपर लगा दिया बार, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q ये दोनों ही क्या है, इंटीजर हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो या इसको ये ऐसे भी पूछ सकते थे कि ये बताइए शो दैट 0.3333 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करिए। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं या एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, हम सबसे लेट कर लेंगे, लेट x जो है वो ये है 0.3333 डॉट 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 डॉट। हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 10 से, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 10, ठीक है। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करी तो इसमें से एक नंबर इधर को आ गया बाहर को, और ये डॉट 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 यहाँ लिख देंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाई बाई 10 एट बोथ साइड। बोथ साइड दोनों हमने दोनों साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने इसी के नीचे ये वाली वैल्यू रख दी x की 0.333333। आप इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 1 माइनस करा 9x, 3 में से 0 गया 3, बाकी सब 0 हो गए इधर के। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/9। इसे काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 7 था, वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 8 भी है। शो दैट 1.272727 डॉट 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 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ आपको एक डिजिट इसमें बढ़ी है, ज्यादा है। तो इसमें भी वैसे ही शुरुआत करेंगे जैसे उसमें किया था, इसको लेट कर लेंगे, सॉल्यूशन x लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.27272727 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको जब डेसिमल के बाद जो है, इसमें थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के बाद आपकी डिजिट क्या है, 272727। तो आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मान लो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये 12.727272 हो जाता, लेकिन हमें चाहिए कितना, यही
तो हमने क्या करा, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 100x से मल्टीप्लाई करी, तो ये 127, 2 नंबर बाहर आ गए, 2 पूरे, और अंदर रह गए 27 27 27। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ भी 27 27 27 ही है, इसी पैटर्न में रखना है। तो x हमने यहाँ लिख लिया, अब 1 के बाद 27 27 27, यानी कि पॉइंट डेसिमल के बाद के नंबर x से रहना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कभी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी 10 से करेंगे, कभी 1000 से करेंगे। तो ये हो गया आपका 100 में से 1 गया तो 99, और ये हो गया 126। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर इसको देख लेंगे, x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 दा 3 2 दा, और 3 3 दा 3 3 दा, 42 अपॉन 3 3, फिर 3 से कर देंगे, 3 बंदा 3 4 दा 3 बंदा 3 बंदा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 अपॉन 11। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपका हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 ये आप खुद करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद आपकी बुक में दिया हुआ है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हमने पहले भी पढ़ लिया है, अब भी दोबारा से पढ़ेंगे इसको। देखिए, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, अगर हम उनको कलेक्ट करके एक जगह रख लें तो हम कहेंगे ये सारे के सारे कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। अभी जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है, ये वीडियो स्टार्ट किया, तो हमने शुरुआत में 2 तरह के नंबर्स को हमने डिस्कस किया। एक वो नंबर जिनमें अल्टीमेटली रिमाइंडर जो है 0 आ जा रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कट रहे हैं, पूरी तरीके से उनका फाइनल आंसर आ रहा है। एक वो थे कि जिनमें आंसर तो नहीं आ रहा था, मतलब रिमाइंडर 0 तो नहीं बच रहा था, लेकिन बार बार वो अपनी जो डिजिट्स थी उनको रिपीट कर रहा था। ये दोनों ही जो नंबर थे, हमने कहा कि ये दोनों ही नंबर जो थे रेशनल थे। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो कभी भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। एक बात तो ये हो गई, रिमाइंडर 0 उसमें भी नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये नंबर जो होंगे कभी भी अपने नंबर्स को, अपनी डिजिट्स को रिपीट नहीं करेंगे और चलते ही चले जाएंगे, चलते ही चलेंगे। कहीं भी कोई पैटर्न नहीं होगा, नंबर लगातार बदलते चले जाएंगे डिजिट्स। तो इसमें एक एग्जाम्पल है कि रामानुजन ने जब 22/7 को डिवाइड करा, यानी कि पाई की वैल्यू निकाली, तो उसने 3.14 समथिंग हम लिखते हैं, उसने 1 लाख यानी कि 1 लाख टाइम तक उसको डिवाइड किया और पाई की वैल्यू उसने 1 लाख बार तक निकाली। ठीक है, उसके बाद भी वो डिवाइड होती ही चली गई। तो इसका मतलब यह है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम अगर डिवाइड करेंगे या उसका आंसर निकालेंगे, जैसे √2 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम निकालते ही चले जाएंगे, निकालते ही चले जाएंगे, कभी भी वो खत्म नहीं होगा, एंडलेस, और वो रिपीटिंग भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जिनको हम जिनमें टर्मिनेट, जो कभी भी 0 नहीं आ रहा है, मतलब इनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है और वो अपने नंबर को भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी भी उनका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, या इसे हम नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ना तो वो रिपीटिंग में होंगे और ना ही उनका कभी क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग आपकी बुक में दी हुई, बहुत लंबी सी है, लाखों में है ये। √2 की वैल्यू भी दे रखी है, ये भी आप देखना, इसकी भी बहुत सारा लंबा आंसर आ रहा है। तो ये दोनों ही नंबर कैसे हैं, इरेशनल है। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं, जिसमें चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, देखिए, फाइंड द इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, यानी कि एक इरेशनल नंबर फाइंड करिए। कहां पर, नंबर बिटवीन 1/7 और 2/7 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं 1/7 को आप जानते हैं कि आप, इसका आंसर आया था अभी थोड़ी देर पहले 0.142857 ये था, और अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2/7 की वैल्यू हो जाएगी, 284 समथिंग आएगा इसका